तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरी जिंदगी है तू ड्रामे के एंड के बारे में कि भैया इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। क्या यहां पर हमारी आयरा कमियार को कभी पसंद कर पाएगी भी या नहीं। कमियार के रिश्ते लाने पर उसके पेरेंट्स के सामने और अपने पेरेंट्स के सामने ना सिर्फ उसको रिजेक्ट किया बल्कि एक दफा फिर से थप्पड़ रसीद कर दिया। उसको ऐसी जिल्लत का सामना करना पड़ता है कि आंखों से आ जाते हैं आंसू। और जिस तरह से वो इसको देखकर गया है, अब हमारा कमियार क्या करने वाला है, किस तरह से वो अपनी इस जिल्लत का बदला लेगा या बदला लेगा भैया नहीं। तो भैया इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि आने वाली एपिसोड मेरी जिंदगी है तू ड्रामे की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग में लेटेस्ट एपिसोड जिस तरीके से आपको दिखाया जाता है कि बेचारा होता है बड़ा परेशान, समझ नहीं आ रहा उसको कि क्यों हमारी आयरा जो है वो बार बार मुझे रिजेक्ट करने लग रही है। आखिर क्या है ऐसी खास बात हमारे इस इश्तियाक में, क्या बड़े कान होने की वजह से उसकी फैमिली ने बहुत आसानी से इसको रिश्ता दे दिया। लेकिन वो उसको बड़े अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करता है कि मैंने सही वे अडॉप्ट किया, यहाँ पर एक डिसेंट फैमिली से ताल्लुक़ है, तुम्हारे जैसा कोई बहुत ही शो ऑफ नहीं, और ना ही मैंने लड़की को डायरेक्ट अप्रोच करके उसके साथ ज़बरदस्ती को रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है ना कि यहाँ पर बच्चियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स की ही सुनती हैं, और ये दोनों बहनें तो वैसे ही अपने बाप की बहुत ही प्यारी बेटियाँ। तो कैसे तुमने सोच लिया था कि हाँ तुम डायरेक्टली अप्रोच करके या किसी भी तरह से शूशां करके उसको शादी के लिए रजामंद कर सकते हो। तो बेटर वे यही है कि तुम जाओ अपने पेरेंट्स के साथ। अब जब पेरेंट्स के पास जाता है, करता है उनको कन्विंस, तो ये सीन बहुत सुपर्ब था। और जो अक्सर ग्रैंडफादर्स होते हैं समटाइम वो बड़ा बेस्ट डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन उनकी औलाद के। भैया मेरी औलाद तो अच्छी नहीं, लेकिन मेरी औलाद की औलाद हाँ इमोशनल ज़रूर हो सकती है, बट डिसीजन मेकर मेरी औलाद से ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए वही सारी प्रॉपर्टीज़, सारे बिजनेसेस का जो ऑनर है वो हमारे कमियार को बनाकर जाता है। और कमियार उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जब देखता है कि भैया बाप उसका स्ट्रेट अवे कर रहा है इनकार, माँ ने कुछ नहीं बोला, माँ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, तो ऐसी कंडीशन में क्यों ना मैं इनको खरी खरी सुना दूं कि भाई अगर नहीं चलोगे मेरे साथ तो मैं सारा कुछ बेच बाई दूंगा। बाय द वे ऐसा चलना क्या हुआ साथ के जहां पर आपको दिखाया गया कि दोनों आते हैं बुत बनकर और मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूटते, कि समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, के हाथों मजबूर होके आए हैं। और बेटा जब अपना रिश्ता खुद मांगेगा पेरेंट्स के होते हुए, तो डेफिनेटली लड़की के बाप को तो यही लगेगा ना कि यार इसकी तो कोई अजीब ही पर्सनैलिटी है और पता नहीं ये किस लेवल का रौबदार है, और यहाँ पर मेरी बेटी को ये कैसे ट्रीट करेगा जो अपने पेरेंट्स को इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आयरा के बाप की सजेशन थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। इस मोमेंट तक ही सीम्स टू बी वेरी इमेच्योर, ही सीम्स टू बी वेरी रिजिड एंड काइंड ऑफ प्राउडी पर्सन, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है अपने ईगो में आकर। और शादी का क्या होता है ना कि यहाँ पर जब आपकी फैंटेसी खत्म होती है या ऐसे में उस इंसान को आपने 24 घंटे देखना हो जिसको देखने के लिए आप लोग तरस रहे होते हो, तो ऐसे में आपका भी फिर दिल करता है कि अच्छा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके किया जाए, या फिर आपका ईगो दरमियान में आ जाता है, आप अपने रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाते। बिकॉज शादी मुंह से बोलना बड़ा आसान है, प्यार हो जाना भी बड़ा आसान है क्योंकि वो तो एक नज़र में ही हो जाता है, लेकिन किसी इंसान के साथ निभा के रखना सारी ज़िंदगी इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। यहाँ पर आपको हर वक्त उस इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा। इन सारी चीज़ों के लिए आपके अंदर टेम्परामेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और स्टेबिलिटी ख़ास तौर पे जो फ़िलहाल हमारे इस कैरेक्टर के अंदर नहीं थी। अगर इसको कोई सही से जानता था ना इस टाइम अभी तक कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी रखता है, तो शायद आयरा वो कैरेक्टर बन चुकी थी जिसको इतना तो पता था कि हाँ इमेच्योर हरकतें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसकी नीयत हमेशा से बुरी नहीं हुई, ये एक बुरा इंसान नहीं है, और उससे काफ़ी हद तक इंप्रेस हो भी गई थी। तो लेटेस्ट एपिसोड में यहाँ पर कमियार की कॉल आने के बाद उसको डायरेक्टली ब्लॉक ही कर देना या अपने बाप को ये कहना कि हाँ उसका तो उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं, दैट वाज सीरियसली अ बिट हार्ड फॉर मी। आई वुड से कि आयरा ने यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ज्यादती की है। भाई एक इंसान ने अपना बेस्ट दिया तुम्हें इंप्रेस करने में और फिर इवेंचुअली तुम इंप्रेस हो भी गया, तो होता ना कि हाँ तुम अभी तक इंप्रेस हुई ही नहीं थी और तुम सिर्फ उसको रिजेक्शन पे रिजेक्शन ही देती आई हो। तुमने उस रात उसके साथ बैठकर होटल के अंदर कोई कमिटमेंट नहीं की इन अ सेंस कि हाँ अगर तुम
इंप्रूव करोगे खुद को तो आई कैन थिंक अबाउट इट। जब तुमने ये सारा काम कर लिया था, जब तुमने उसको एक होप भी दे दी, तुमने एक अच्छा इंसान बनने की डायरेक्शन भी दे दी, अब अगर उसकी माँ या फिर ऐसे में वो लड़की जो ऑलरेडी उसके पीछे पीछे है वो उसकी माँ को लेकर आकर तुम्हारा दिमाग खराब कर रही थी, तो एथिकली तुम्हारा काम था कि तुम कहती कि देखें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है यहाँ पर इस टाइम फ़ौरन से बुला लेते हैं कमियार को। अगर उसकी माँ और साथ में वो लड़की आई थी तो आयरा को चाहिए था कि इमीडिएटली कॉल करती कमियार को और वो कहती कि तुम्हारी फैमिली इस टाइम मेरे घर आई हुई है, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इस तरीके से मामलात को बड़े अच्छे से दिखाया जा सकता था कि हाँ कौन किसके पीछे। लेकिन आयरा जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है और ख़ास तौर पे कुछ ओवर प्राउडी खुद भी, कि उसको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कौन सी हुस्न की परी हूँ कि मेरे आगे पीछे तो दुनिया का हर बंदा जो है ना वो मुंडलाता रहेगा। जबकि बहुत सारी लड़कियों की ये भूल होती है। हाँ ठीक है, कुछ लड़कों का दिल ज़रूर आ जाता है ऐसी लड़कियों के पीछे, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मगरूर होती हैं या फिर बार बार रिजेक्ट करती हैं फॉर नो रीज़न, या फिर अगर रिजेक्शन के दरमियान में अपना इंटरेस्ट शो करवाती हैं जैसे आयरा ने करवाया, उसके बाद फिर से रिजेक्ट करती हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। अब आप देखें कि यहाँ पर इसने उसको होप दी, वो अपनी तरफ से अच्छा करना चाह रहा है, इसलिए अपने पेरेंट्स को लेकर आया, बजाय इसके कि ये अपने पेरेंट्स के सामने इतना ही कह देती कि मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें सोचने का, मैं कुछ टाइम बाद बताती हूँ, अभी ये हमारे गेस्ट हैं, इनको अच्छे से सर्व करें, तो शायद मामलात बेहतर होते। लेकिन ना सिर्फ इसने पहले उसकी माँ को ये कहा कि मेरा आपके बेटे के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ही मुझे तंग कर रहा है, जलील करके रखा हुआ है, दिस एंड दैट। ना सिर्फ उसकी माँ को ये सुनाया, फिर उसके बाद जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो अपने बाप की इतनी ज़्यादा लाज रखते हुए उनको ऐसा बेइज्जत किया कि मुझे बताएं कि यहाँ पर अब ये कैरेक्टर क्या करेगा। वो जो करेगा मैं अब उसकी तरफ आता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा कमियार है ना, कमियार अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो जो एक लवली जोली टाइप पर्सन इसको दिखाया गया था, अब वो वैसा नहीं रहेगा। इन शॉर्ट वर्ड्स, पहले ये पोकी मैन था, अब यहाँ पर अल्फा मैन बन जाएगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। जैसे पोकी मैन वो होते हैं जो हर वक्त लड़कियों के पीछे या किसी उस लड़की के पीछे जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, 24-24 घंटे उनसे फ़ोन्स पे बातें करना, उनके लिए फ्लावर्स लेकर जाना, उनको गिफ्ट्स देना, उनके आगे पीछे घूमते रहना जब तक वो बेचारी कन्विंस ना हो जाए, और अगर कन्विंस हो भी जाए तो बस उसी के साथ जीना मरना, उसी के हर वक्त गुन गाना। जो कि आपको अगर मैं सही बताऊँ ना तो 90% गर्ल्स चाहती यही हैं कि बंदा ऐसा हो, लेकिन इसने अपने उस पोकी मैन को कर दिया है डिस्टर्ब और उसको अल्फा मैन बनने पर मजबूर कर दिया। वो बंदा जो बड़ा सीरियस होगा, बड़ा एटीट्यूड में होगा, सिर्फ सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो देगा और ऐसे में अपने आप को परफेक्ट सोसाइटी में दिखाने की भरपूर कोशिश करेगा, जो उसने स्टार्ट कर दी है। स्टार्टिंग फ्रॉम कि भैया उसका करियर क्या है। ओके, मेरे बाप का एक बहुत बड़ा बिजनेस था और मेरे दादा ने वो बिजनेस मेरे नाम कर भी दिया था, तो मैं यहाँ घर में बैठकर क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ऑफिस जाना है ना। तो इसीलिए आपने उसको देखा कि ही बीइंग वेरी मैच्योर, ऑफिस में जाकर फौरन से सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपने बाप को समझा देता है कि भैया कल से आना है ऑफिस पे तो आना है टाइम पर, और सारे बोर्ड डायरेक्टर्स को मैंने उड़ा कर रख दिया है क्योंकि आप लोगों की परफॉर्मेंस मेरी समझ में नहीं आती। वाओ, दैट्स लाइक अ बॉस। अब उसके बाद उसने ये भी बाप को टास्क दे दिया कि ऐसे में नए डायरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जाए, तो ऑफिस के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो आउट क्लास होगी, जिसके बाद यहाँ पर बाप को अपनी सीईओ की जो सीट है उसका इतना मजा नहीं आएगा क्योंकि बॉसी फिलर आएगा नहीं। आपके ऊपर भी जब एक बॉस हो तो आप जो है ना कहीं पर मध्यम हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे ये सीन जब बनेगा ऑफिस में इसके बाप के साथ, और घर में भी आकर जब वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड मैनर में रह रहा है, खा रहा है, उठ रहा है, माँ की बात को वैल्यू नहीं दे रहा, माँ को सिर्फ सर्टन माँ की हद तक ही रख रहा है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ सर जोड़कर बैठेंगे और भैया ये सोचेंगे कि हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है। अच्छा, हम तो गए थे रिश्ता लेकर इसके लिए आयरा का, और आयरा के आगे घर में जाकर हमने कुछ नहीं बोला, नहीं कोशिश की कन्विंस करने की, उल्टा अपने बेटे को बदनाम करवा दिया, उस लड़की ने मुंह पर थप्पड़ मार दिया और हम कुछ नहीं कर सके। आई थिंक दैट्स समथिंग जिसको हमें करेक्ट करना चाहिए। एक तो उनका माइंड बन जाएगा कि अच्छा उनको आयरा की फैमिली से कांटेक्ट करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि भैया देखो, आयरा की जो बहन है ना फलक, वो बेसिकली कमियार से अब बहुत इंप्रेस हो चुकी कि जितने बुरे तरीके से उसका रिश्ता टूटा और उसके बाद उसने दोबारा से यूनाइट करवाया, तो उसके लिए तो वो महान है, उसके लिए तो वो सब कुछ है कि यहाँ पर जिस लड़की का शायद कोई रिश्ता आ नहीं रहा था या आकर लोग कर रहे थे रिजेक्ट, उसकी कहीं पर बात हो जाती। वो लड़की यानी कि फलक भी बार बार आयरा का माइंड बनाएगी जब आयरा को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि जब किसी इंसान के मुंह पर आपने थप्पड़ मारा हो, वो इंसान जो आपके पीछे इतना पागल था, इतना प्यार करता था, तो आप भी हो तो इंसान ना, ठीक है आपका एटीट्यूड,
आपका ईगो गया भाड़ में, लेकिन आप ये बात सोचोगी जरूर बैठ करके यार मैंने कहीं उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर दी। और यही चीज है जो बार बार फलक भी नोटिस करेगी और फलक उसको ये बताएगी कि हाँ तूने बिल्कुल ज्यादती की है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि तू एक लड़के को ऐसे फजूल में रिजेक्ट करती चली जा रही है, जबकि लाइफ पार्टनर की जरूरत तो तुझे भी है ना। क्या सारी जिंदगी ऐसे नथली डाल के तो नहीं फिरती रहेगी। वैसे नथली से याद आया, इस ड्रामे के अंदर तीनों लड़कियों को नथली डली हुई है, चाहे है भैया वो यहाँ पर वो लड़की जो हर वक्त फिर रही है कुम्यार के आगे पीछे, या फिर ऐसे में आयरा और उसकी बहन। आपको दिखाया जाता है कि सभी ने डाला है कोका, जो कि कोका नहीं वैसे कहते इसको, नोस्पिन कहते हैं, बड़ी अजीब लग रही है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भैया यहाँ पर जब वो बार बार इसको समझाएगी कि तुमने ये उसके साथ बहुत ज्यादती की है, तो फिर इसको एहसास होगा कि हाँ यार मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया, और फिर से इसको चुल उठेगी कि शायद मुझे उससे सॉरी करना चाहिए। आपको दिखाया जाएगा कि ये सॉरी करने वहाँ पर जाएगी ऑफिस में और जाकर होगी बड़ा हैरान कि वो अपने कामों में बड़ा बिजी है, वो फुल टाइम मीटिंग्स अटेंड कर रहा है और कोई भी उसको हाई प्रायोरिटी नहीं दे रहा कि जैसे हाँ पता चला है कि आयरा आ गई तो फ़ौरन से सारे काम छोड़कर मैं जाऊँ। पहले उसको वेट करवाएगा, फिर वेट करने के बाद वो जाकर उसके साथ बड़े प्रोफेशनल मैनर में मिलेगा और उसको ये कहेगा कि आयरा तुम्हें मैं सिर्फ थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। हाँ मैं मिस्टेकन पे था, हाँ मेरे से बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी जो कि मैंने रियलाइज़ किया कि शायद बहुत गलत कर रहा था, किसी इंसान के पीछे ऐसे पागल नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह की बहुत सारी इमोशनल बातें करेगा जो कि आयरा को एक्चुअली फर्स्ट टाइम इंप्रेस कर जाएंगी कि हाय बंदा तो अब ये है ना कि जो लाइफ को लेकर बड़ा सीरियस हो चुका है। तो यहाँ पर फिर ये उससे अपनी फ्रेंडशिप का एक अच्छे से आगाज़ करेगी और वो भी इसके साथ ठीक है, मतलब हाँ यस वो इसके साथ बोल रहा है, बात कर रहा है, बट उस तरह से इसको वैल्यू नहीं दे रहा, उस तरह से इसके पीछे पागल नहीं है। तो आयरा जो है ना नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिम के जैसे वो उसको पसंद करने लगी है और वो भी उसको कोई हेट नहीं देगा, उसको कहेगा कि हाँ ठीक है। दूसरी तरफ अब आते हैं वापस पेरेंट्स के ऊपर। कुम्यार के पेरेंट्स इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि अगर उन लोगों ने इस घर के अंदर या ऑफिस में कोई अपनी वर्थ रखनी है तो अपने बेटे के लिए इस लड़की को ब्याह कर लाना होगा और फिर ये उसके पीछे पीछे भागेगा तो यहाँ पर छोड़ेगा उस ऑफिस की सीट को जिस ऑफिस पर बैठकर यहाँ पर वो अब हम पे राज करने लगा है और घर में भी कोई वैल्यू नहीं, किसी टाइम भी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। तो फिर वो दोबारा से आएंगे इसके पास और आकर कहेंगे कि हमें आयरा बच्ची बहुत अच्छी लगी, हमने ऑब्जर्व की ओवर दैट टाइम, तुम कहो तो क्या हम तुम्हारे लिए फिर से रिश्ता लेकर जाएं। तो वो कहेगा हाँ ले जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं। मतलब उसको ना एक बड़ा डिफरेंट मैनर में दिखाया जा रहा है। अब आयरा उसके लिए जस्ट लाइक अनदर गर्ल, वो उसको ऐसे नहीं ट्रीट कर रहा कि हाँ जैसे वो बड़ी स्पेशल है या क्या, ठीक है हाँ मैं मिला हूँ बाद में अच्छी लग रही है। और आयरा को भी जब पूछा जाएगा तो आयरा भी कहेगी कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है मेरे रिश्ता लेकर आए, और फिर उसके लिए दोबारा से लेकर जाया जाएगा रिश्ता। और वहां पर जाकर जब फिर से बुलाया जाएगा आयरा को पूछने के लिए कि अब तुम्हारा क्या माइंड है, तो इस दफा आयरा यस कर देगी। जब आयरा यस करेगी तो भैया रिश्ता प्रोसीड होगा, शादी की डेट रखी जाएगी फौरन से और बातें हम शादी के ऊपर। जब शादी की बात आएगी और शादी के टाइम पर ये दुल्हन बनकर आएगी तो वहां पर दो काम बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। पहला काम अब जिसके मुझे लगता है सिर्फ 30% चांस है, नॉट 70%, नॉट 100%, सिर्फ 30%, वो ये कि हो सकता है कि अपने उस ईगो में आकर या फिर बदले की आग में ये इसको भरी महफिल में सबके सामने शादी के टाइम पर इनकार कर दे, ये कह करके मुझे लग रहा है कि शायद ये मुझे वर्थ नहीं करती, इसको वो झटका देने के लिए, जिसके सिर्फ 30% चांस है। 70% अब इस बात के चांसेस हैं कि ये बड़े आराम से उसके साथ शादी कर लेगा और शादी के बाद जब आपको दिखाया जाता है मुंह दिखाई के टाइम पर भी कोई खास रोमांटिक नहीं होने वाला, उसको मुंह दिखाई देकर आराम से सो जाएगा। मतलब शी वाज बी लाइक एंड शी विल बी लाइक कि यार व्हाट इज़ दिस, मैं तो इससे पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर शादी का दूसरा दिन तीसरा दिन वो आराम से ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, उसको सिर्फ एक स्टैंडर्ड वाइफ की तरह ट्रीट कर रहा है और वो देख रही होगी कि यार व्हाट द हेल इज दिस, मतलब वो कुम्यार कहाँ गया जो मेरे आगे पीछे मेरे गुण गाता था, लाता था फ्लावर्स और पता नहीं क्या कुछ, जो मुझे इतना स्पेशल फील करवाता था, मुझे मेरे ही घर के अंदर के ऐसा लगता था कि जैसे अगर इसकी ज़िंदगी में आ जाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और अब कहाँ गया। तो वो उसका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही कोल्ड होगा, वो उसको बिल्कुल भी उस तरह से वैल्यू नहीं देगा, जो कि इवेंचुअली हमारी आयरा को ये बोलने पर मजबूर कर देगा कि भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम क्यों इतना सीरियस हो, तुम क्यों नहीं हंसते या क्या। तो वो कहेगा मुझे कोई मसला नहीं है, क्या तुम्हें तुम्हारा रूम नहीं मिला हुआ, क्या एज अ हस्बैंड मैं तुम्हारी ज़रूरियात नहीं पूरी कर रहा, क्या ये नहीं कर रहा, क्या वो नहीं कर रहा। जिसको वो बाद में कहेगी कि नहीं तुम तो मेरे पीछे बड़ा मरते थे, ये था, कहता मरता था, मरता नहीं हूं।
जब मरता था तुम्हारे पास आया, तुमने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा थप्पड़ मार के मुझे भेजा, तुमने ये करके भेजा, वो करके भेजा। यानी कि यहाँ पर वो फट पड़ेगा, उसे कहेगा तुमने मुझे चेंज कर दिया, तुमने उस कमियार को उस दिन ही मार दिया था जिस दिन वो अपने पेरेंट्स को लेकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया। फिर ये उसके साथ सॉरी करेगी, ये करेगी, फिर इसको भरपूर मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कमियार की पर्सनैलिटी चेंज होने पर नहीं आ रही। सबसे बड़ी टेंशन ये भी बन चुकी है कि पेरेंट्स ने शादी भी करवा दी है। उनको ऐसा लगता था कि शादी के बाद मामला दुरुस्त हो जाएंगे, जब ये लड़की आएगी उसके आगे पीछे, लेकिन ये फिर भी उसके आगे पीछे नहीं है। ये फिर भी सिर्फ अपनी धुन के अंदर लगा हुआ, ऐसे में हो गया बड़ा सीरियस। देखो अब आयरा इस मोमेंट पर उससे वो एक्सपेक्ट कर रही है जो एक्चुअली में वो था। जो मैंने अगेन कहा कि मतलब 80-90% गर्ल्स की यही कोशिश होती है कि बंदा इतना चाहने वाला हो कि बस हमारे ही गुण गाए, हमारे ही आगे पीछे हो, हमसे कोई गलती हो जाए या उससे कोई गलती हो जाए तो सॉरी हमेशा वही करे, उल्टा लेकर आए फूल। यहाँ पर वो सारे काम करता था, लेकिन तब आप साथ में आसमान पर थी। तब आपको ऐसा लगता था कि नहीं, जैसे मतलब मेरे आगे पीछे तो दुनिया है और वो हमेशा रहेगी। लड़कियों की, खासतौर पे खूबसूरत लड़कियों की, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर दुनिया उनके लिए हाजिर होगी। ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ, वक्त के साथ लोग चेंज होते हैं। अगर आप अपनी ब्यूटी का मिसयूज़ करोगे, जो कि टेक्निकली यहाँ पर इस आयरा ने किया, तो वो रिवर्ट होता है। और यही होगा इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, यही होगा कि आयरा फिर शादी के बहुत देर तक इसको इस बात को प्रूफ करने में लग जाएगी कि जैसे वो उसको सच में लाइक करती थी और इसका तरीका अच्छा नहीं था, दिस एंड दैट। और वो भी बस फिर इसी चक्करों में बहुत देर के बाद जाकर कहीं एंड पर जाकर अपडेट होगा और फिर दोनों एक दूसरे की तरह अच्छे तरह कपल बनकर रहना शुरू करेंगे और वहाँ पर ड्रामा ख़त्म होगा। मुझे लगता है इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलने वाली है। यहाँ पर आपको ये सारे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको कर देंगे हैरान। ना सिर्फ बल्कि लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ड्रामा। बहुत ही कमाल की एपिसोड थी, बहुत ही सुपर्ब ड्रामा है विद सुपर्ब इमोशंस, स्पेशली जो हमारे बिलाल अब्बास की एक्टिंग थी, दैट वाज फिनोमिनल। आपको कैसी लग रही है कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।